डियर स्टूडेंट, वेलकम टू टेक्निकल डोप। हम लोग कंट्रोल सिस्टम की सीरीज में ब्लॉक डायग्राम आज पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग ट्रांसफर फंक्शन पढ़ रहे थे। ट्रांसफर फंक्शन से पहले जो है हमारा जो मॉड्यूल कंप्लीट हुआ है वो मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ। टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस पूरा बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट करा हम लोगों ने। आप लोग बस एक काम करोगे, अगर कहीं पे डाउट होगा तो मेरे को बोलोगे, मैं इसका प्रीवियस ईयर करा दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे टाइम रिस्पॉन्स एनालिसिस में मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ईएससी का प्रीवियस ईयर सॉल्व कराया हुआ है। ईएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारा सॉल्व कराया हुआ है इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का, ठीक है। आप लोग उसको देख लोगे एक बार, जिससे क्या होगा कि एक आइडिया हो जाएगा कि सर किस टाइप के सवाल जो है ना टाइम रिस्पॉन्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पढ़े हैं सर स्टेबिलिटी। सिस्टम का स्टेबिलिटी के बारे में हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे डिटेल में स्टडी कर रहे थे, ठीक है। बहुत अच्छे से पढ़े इसको हम लोग। ये टॉपिक एक बार पढ़ो फिर देखो तो आपको फील आ जाएगा पूरा। उसके बाद हम लोग पढ़े हैं ट्रांसफ़र फंक्शन, ठीक है। ट्रांसफ़र फंक्शन इसमें जितने पॉसिबिलिटी थे सारे हम लोगों ने अटेम्प्ट करे और गेट का सवाल भी करे। देखिए हम लोगों ने दो मेथड से अप्रोच कर सकते हैं। चलिए अभी हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक डायग्राम। ये हम लोग को शुरू से पढ़ना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ ना कि हम लोग पहले टाइम रिस्पॉन्स से शुरू कर दिए। आप लोग एग्जाम को ध्यान में रखते हुए तो एक बार पढ़ोगे। देखो सेमेस्टर तो एग्जाम होने ही वाले हैं, लेकिन एक क्या है ना कि कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है पढ़ने। अगर आपको कोई भी एग्जाम में बैठना है, अगर टेक्निकल फील्ड में रहना है आपको, तो ये सब पेपर आने चाहिए। अगर कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ये सब पूछा ही जाएगा। क्लियर है? तो डिटेल में पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो सेमेस्टर बेस तो है ही, क्योंकि देखो हमारा ये पैटर्न हम लोग जो फॉलो कर रहे हैं वो ईएससी का पैटर्न पे पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। यानी कि थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, कुछ कुछ हम लोग सवाल भी इसमें कर रहे हैं, ठीक है। कुछ कुछ क्या जो भी टॉपिक पढ़ते हैं ना उसके ऊपर सवाल तो कर ही लेते हैं हम लोग। क्लियर है? चलिए अब आप लोग जो है ना काम करोगे, वीडियो को पहले लाइक कर दोगे, ठीक है, और एक शेयर भी करोगे। लाइक शेयर तो बहुत ज़रूरी है। देखो जितना से जितना ज़्यादा शेयर करोगे क्या होगा कि स्टूडेंट जुड़ेंगे और मैक्सिमम स्टूडेंट इसका फ़ायदा ले पाएँ। और वीडियो पसंद आता है तब करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं कोई ज़बरदस्ती आपको बोल रहा हूँ। अगर वीडियो पसंद आता है तो शेयर करो, दोस्तों को इन्फॉर्म करो, जो भी आपके फ्रेंड्स है वो स्टडी करें। कोई डाउट होगा तो पर्सनल टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी जोड़ सकते हैं। टेलीग्राम का मैं लिंक तो दे दूँगा, लेकिन यहाँ पे टेलीग्राम चैनल जो है हमारा इलेक्ट्रिकल जे करके है, वहाँ पे आप लोग कनेक्ट हो सकते हो। फेसबुक पेज है elect.ae.je करके हमारा फेसबुक पेज है, वहाँ पे जुड़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं ब्लॉक डायग्राम। वीडियो के एंड तक देखिएगा, लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, और जो है अपना प्रिपरेशन को बहुत अच्छे तरीक़े से आप लोगों को फॉलो करना है। कोई डाउट नहीं चाहिए कि हाँ सर मैं ये नहीं पढ़ पाया, कुछ भी किसी भी तरीक़े के। चलो हम लोग पढ़ेंगे अभी ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम अब जो है ना ब्लॉक डायग्राम में हम लोग सर जो ब्लॉक होता है ना, हमारा जो ब्लॉक होता है वो होता है क्या। सबसे पहले ये चीज़ कि जो हमारे पास जो एक ब्लॉक दिखता है यहाँ पे कि सर ये हमारा ब्लॉक है, हम लोग बोलते हैं सर सिस्टम का गेन है ये। अब ये गेन आता कैसे है, ये सब चीज़ें क्या है यहाँ पे आपको मैं क्लियर कराऊंगा, बस थोड़ा सा वेट कर लो। देखो क्या है ना कि हम लोग सिलेबस भी देखे थे तो हम लोग 3 पार्ट में बांटे थे, डिजाइन, एनालिसिस और फिर क्या था हमारा मॉडल, ठीक है। चलो तो हम लोग शुरू करते हैं सर ब्लॉक डायग्राम। क्लियर है? ब्लॉक था हमारा, यहाँ पर हम लोग इनपुट देते थे। इनपुट हम लोग अगर एस डोमेन में दे तो RS और हमारा आउटपुट CS था। तो यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं ब्लॉक डायग्राम में। तो लिखो यहाँ पे इन कंट्रोल सिस्टम generally we represent, मैं आपको यहाँ पे पूरा इसको क्लियर कराऊंगा, बस वेट करते रहो। we represent the component यानी कि जिसको हम लोग इक्विपमेंट्स भी बोलते हैं, ठीक है, ऑफ सिस्टम बाय ए ब्लॉक, ठीक है, एंड ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लॉक। देखो ये तो स्टेटमेंट हो गया। अब बोलोगे सर कि तो स्टेटमेंट बता दिए, तो बुक में भी लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, बुक में लिखा हुआ, बहुत सारे टीचर पढ़ाए भी हैं, कोई डाउट नहीं है मुझे, अच्छे पढ़ाते हैं सभी लोग। लेकिन हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सर ये हमारा जो है इसका मीनिंग क्या है। तो देखो जो है इसमें लिखा हुआ है कि सर हमारा देखो कुछ पॉइंट इसमें आपको ध्यान रखना है। जैसे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि हम लोग जो है ना ब्लॉक
को हम लोग सर जो कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लॉक से, ठीक है। लेकिन ओवरऑल जो कंट्रोल सिस्टम को हम लोग क्या किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कम्बिनेशन ऑफ दिज ब्लॉक्स, ठीक है। अब देखो क्या मतलब है, यानी कि इस सिस्टम में कंपोनेंट्स लगे रहते हैं। जैसे इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सिस्टम के अंदर मान लो हमारे पास सिंपली देखो समझने के लिए आसान होता है, रेजिस्टेंस हो गया, इंडक्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, ये कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। इन कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ गेन होगा ना सर, हर एक कंपोनेंट्स का कुछ ना कुछ गेन होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। उसको हम लोग जो है ना इंडिविजुअल को क्या चीज़ से रिप्रेजेंट करेंगे, ब्लॉक से, ठीक है। और क्या होगा ना कि पूरे ब्लॉक को कंबाइन करेंगे तो एक सिस्टम बन जाएगा। क्योंकि एक सिस्टम बनाने में ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ एक ही कंपोनेंट लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा कंपोनेंट लग सकते हैं, ज़्यादा कंपोनेंट लग सकते हैं। चलिए तो इसको मैं आगे दिखा रहा हूँ कैसे ये चीज़ें काम कर रही हैं और होती क्या है। वेट कर लो थोड़ा सा, नहीं वेट कर सकते हैं थोड़ा सा शांति से बैठे, नहीं बैठ सकते हैं फिर मैं क्या बोलूँ, फिर थोड़ा ट्रस्ट कर सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, पढ़ते हैं हम लोग। देखो सेमेस्टर एग्ज़ाम में आपको अच्छा करना ही है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप बहुत अच्छा करो, ठीक है। सेमेस्टर एग्ज़ाम में तो अच्छा करना ही है, लेकिन मेरा ये मकसद भी है कि आप जो है ना, आप जो है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है ना बहुत अच्छे तरीक़ा से जो है ना स्टेबल हो जाओ। हमारे पास मान लो इनपुट वोल्टेज है VIS, ठीक है। हम लोग नहीं पढ़ा था सर, इनपुट को हम लोग इस डोमेन में कर लेंगे पहले, आर को तो हम लोग इस डोमेन में RE लिखते हैं, कैपेसिटर को हम लोग 1/SC लिखे थे, हम लोग थोड़ी देर पहले ट्रांसफर फंक्शन लिखना सीखे थे, ठीक है। यहाँ से हम लोग आउटपुट डिसाइड कर लेते हैं, आउटपुट को हम लोग V0S लिखते हैं। चलो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं है, कोई डाउट नहीं है। अब जो है यहाँ से हम लोग क्या क्या फाइंड आउट करेंगे, कैसे कंपोनेंट्स में चेंज करेंगे, ये मैं दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ से करंट मान लेते हैं, हमारे पास सोर्स करंट IS फ्लो करेगा, ठीक है। IS हमारा इसी पाथ से जाएगा ना, बोलो IS का रास्ता तो यही होगा, क्योंकि यहाँ तो हमारा करंट का वैल्यू 0 है, क्योंकि ओपन पाथ है ना यहाँ पे। तो हमारा जो V0S किसके क्रॉस ले रहे हैं, 1/SC के क्रॉस V0 ले रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्या कर सकते हैं सर, अब हम लोग जो है ना यहाँ से हम लोग IS को लिख सकते हैं, IS इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो ये वोल्टेज हमारा जो है ना, ये वोल्टेज और ये वोल्टेज, दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस है IS, बोलो दो वोल्टेज के बीच का डिफरेंस है ना, बोल सकते हैं ना KCL, सॉरी ये अकॉर्डिंग टू हमारा बेसिक नेटवर्क्स का जो लॉ है उसके अनुसार बोल सकते हैं ना कि IS हमारा VIS माइनस V0S/R होगा, बोलो। क्योंकि यहाँ का तो वोल्टेज मेरे को पता है सर, तो इस कंपोनेंट्स का कोई जरूरत नहीं है, यहाँ का वोल्टेज मेरे को पता है सर। दो पॉइंट के बीच में सिंपली सोचो ना सर यहाँ पे कि आपको जो है ना, मैं बता रहा हूँ वेट कर लो, ये हमारा एक सिस्टम बन गया, इसके क्रॉस हमारा क्या हो गया, IS है, ये R है, ये VIS है, ये V0S है, सिंपल यही बना ना हमारा। तो हम लोग लिख सकते हैं सर IS इज इक्वल टू VIS माइनस V0S/R, लिख सकते हैं ना। चलिए मैं थोड़ा सा आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, इसीलिए आप परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो इसको मिटा दो, इसको भी मिटा दो, ये कोई काम का नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट के ऊपर। देखोगे सर कि हमारा IS क्या हो जाएगा, VIS माइनस V0S/R, इसमें तो डाउट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब जो है हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, देखो हम लोग अगर वोल्टेज डिवीजन यूज करें तो एक हमारा सर्किट बन रहा है, कहाँ से सर, ये क्लोज सर्किट है, ऐसा नहीं समझना कि ओपन बात है। हम लोग सिर्फ वोल्टेज किसके क्रॉस ले रहे हैं, कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज ले रहे हैं। तो अगर हम लोग जो है ना वोल्टेज डिवीजन से V0S निकाले तो क्या होगा सर, टोटल वोल्टेज इनटू किसके क्रॉस निकाल रहे हैं, कैपेसिटर के, तो उसका गेन बाय टोटल गेन, यानी कि R प्लस 1/SC। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा सर, हमारा ये निकल के आएगा, वेट करो, यहाँ से हम लोग जो है ना इसको चाहे हम लोग कुछ और तरीके से दिखा देते हैं, वेट करो। देखो हम लोग जो है ना इसको VIS को और क्या दिखा सकते हैं, देखो VIS को दिखा सकते हैं सर IS इंटू 1/SC, ये भी दिखा सकते हैं, बोलो ये भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है सर। हाँ सर बिल्कुल ही दिखा सकते हैं। चलो तो ये दो हमको वैल्यू को याद रखना है, क्योंकि हम लोग एक सिस्टम को डिजाइन करना है, इसीलिए दो वैल्यू को हमको याद रखना है, ठीक है। अब बोलोगे कि हाँ सर याद रख तो सकते हैं, कोई डाउट नहीं, हम याद रख लेंगे। चलो बढ़िया है। फिर अब क्या करेंगे सर, अब देखो सर, अब जो है हम लोग यहाँ पे करते हैं, वेट करो भाई, चलिए अब हम लोग यहाँ पे बनाते हैं सिस्टम। अब देखो कैसे सिस्टम बनेगा, आपको मैं दिखा रहा हूँ। कैसे हमारा सिस्टम बनेगा वो मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ सर, ठीक है।
आपको बस देखते रहना है, बस वीडियो के अंत तक देखिए और कुछ सीख के जाइए, बात ख़त्म। इससे ज़्यादा हम लोग को कुछ नहीं सोचना है। क्या करना है सर, वीडियो को लास्ट तक देखना है और हमें कुछ सीखना है, बस कहानी ख़त्म। इससे ज़्यादा कहानी मेरे को नहीं पता है, आपको भी नहीं पता होना चाहिए। चलो अच्छी बात है, इससे ज़्यादा कहानी के चक्कर में हम लोग नहीं है, ठीक है। चलो अब जो है हम लोग यहाँ पे एक समर लगा देते हैं, ठीक है। देखोगे कितने अच्छे तरीके से सिस्टम आप बना रहे हो। चलो सर, चलो सही है। फिर अब जो है देखो यहाँ पे हम लोग इनपुट क्या दिखाएंगे सर, VIS दिखाएंगे इनपुट, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। VIS इनपुट दिखाएंगे, ये हमारा V0S है और ये टेकअप पॉइंट की वजह से यहाँ पे भी हमारा V0S आ जाएगा। टेकअप पॉइंट का सिग्नल हमारा दोनों सेम ही होता है। ये हमारा टेकअप पॉइंट है, आगे मैं बताऊंगा टेकअप पॉइंट के बारे में, क्लियर है। यानी कि यहाँ पे हमारा देखो, ये हमारा नेगेटिव साइन दो, यहाँ पे प्लस दो, ये हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, V0S आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा सर, दो सिग्नल हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, VIS और माइनस V0S, तो यहाँ पे आ जाएगा VIS माइनस V0S, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है। यहाँ पे हम लोग क्या देंगे सर, तो IS का वैल्यू क्या है, अब IS का वैल्यू देखो, IS जो है हमारा यहाँ पे, IS को हम लोग लिख रहे हैं ना, VIS माइनस V0S/R, बोलो लिख रहे हैं ना। चलो तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 1/R, 1/R जैसे लिखे हमारा, यहाँ पे आगे क्या आ जाएगा सर, IS आ जाएगा। क्योंकि देखो आपको पता है ना कि कोई ब्लॉक है, वहाँ पे जो इनपुट सिग्नल है, आउटपुट हमारा देखो, मान लो इनपुट हमारा क्या है सर, VIS है माइनस V0S है, यहाँ पे हमारा 1/R है। आउटपुट अगर हमको लिखना होगा, आउटपुट लिखना होगा तो आउटपुट क्या होगा सर, आउटपुट जो होगा हमारा इनपुट इनटू गेन, तो आउटपुट हमारा क्या आ जाएगा, IS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, IS के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग IS दिखा दिए। चलो ठीक है, यहाँ पे हम लोग IS दिखा दिए, सही है सर। अब जो है क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे, देखो हमारा V0S आउटपुट में है, इनपुट VIS है, V0S VIS सॉरी आउटपुट V0S है, इनपुट क्या है IS है। तो देखो यहाँ पे हमारा गेन क्या है सर, 1/S, तो हमारा यहाँ पे 1/S सी बैठ जाएगा। यानी कि देखो V0S अगर लिखना हुआ तो निकल के आ रहा है ब्लॉक से IS इंटू गेन 1/S सी, हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो सिस्टम कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग, सिस्टम हमारा डिजाइन हो गया कि नहीं हो गया, बोलो सिस्टम हमारा बना कि नहीं बना। तो ये हमारा ब्लॉक डायग्राम बन गया सर, ब्लॉक डायग्राम बन गया। तो एक हमारा क्या था सर, एक हमारा जो है ना RC सर्किट है, RC सर्किट है। RC सर्किट को अगर हम लोग ब्लॉक में कन्वर्ट करना हो तो देखो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स का गेन भी है, ठीक है, और टोटल कंपोनेंट्स जो है ना, कम्बिनेशन ऑफ कंपोनेंट्स हमारा क्या देगा सर, ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम देगा। तो हमारा जो सिस्टम बनेगा RC सर्किट से वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो लिखा हुआ है कि सर क्या है कि हमारे कंपोनेंट्स को ब्लॉक से दिखाते हैं, चलो दिखा दिए ब्लॉक से। उसके बाद से क्या लिखा हुआ है कि ओवरऑल कंपोनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय कम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लॉक्स, ठीक है। तो दिख भी रहा है कि कम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लॉक से ओवरऑल सिस्टम हमारा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। आउटपुट हमारा V0S, इनपुट हमारा VIS, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, बोलिए। इसमें किसी को कोई भी असुविधा नहीं है, कुछ भी तरह किसी भी तरह का। चलो सही है। फिर अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, यानी कि अभी हम लोग लिखेंगे, अब हम लोग मेथड पढ़ेंगे कि सर कैसे हम लोग इस ब्लॉक डायग्राम को सॉल्व करके हम लोग ओवरऑल गेन निकालेंगे। क्योंकि ओवरऑल गेन में हमको क्या चाहिए सर, V0S/VIS, इससे हमारा ओवरऑल गेन निकलेगा, ये हमारा ट्रांसफर फंक्शन देगा, यही हमारा ओवरऑल गेन भी देगा। चलो तो इसको निकालने के लिए हम लोगों को क्या करना होगा, कुछ टेक्निक पढ़ने होंगे। कुछ टेक्निक पढ़ के हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम के गेन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्योंकि होगा क्या कि हमारा जो ओवरऑल कंपोनेंट्स आएंगे तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं आएंगे, उसको तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा ना। तो उसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, कुछ टेक्निक है उसको सीखते हैं। यानी कि ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक, इसीलिए हम लोग को पढ़ना है ये टेक्निक, ठीक है। ये सेमेस्टर में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन अगर गेट वेट में पूछता है तो इस मेथड से नहीं जाके एक और मेथड है उससे भी जा सकते हो, ठीक है, आपके ऊपर है। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं सर ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक। तो सबसे पहले पॉइंट लिखोगे इसमें, हम लोग समिंग पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं सर। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, समिंग पॉइंट के बारे में पढ़ेंगे कि सर समिंग पॉइंट क्या होता है। सवाल उठता है कि समिंग पॉइंट का काम क्या है, तो नाम से ही पता है कि सर ये ऐड करेगा दो सिग्नल को। चलो तो इसमें हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समिंग पॉइंट is used to सम, या फिर डिफरेंस भी कर सकते हो। दो सिग्नल अगर सब्ट्रैक्ट भी हो रहा तो वो भी काम ये कर सकता है, सम या डिफरेंस ऑफ मोर देन वन सिग्नल, ठीक है।
मोर देन वन सिग्नल, एक से ज़्यादा सिग्नल होगा तभी तो आप कुछ बोल सकते हो कि हाँ सर ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या कुछ और करेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट इसमें हम लोग ये भी बोलते हैं सर कि ये हमारा जो होता है मल्टीपल इनपुट होगा, ठीक है, एंड सिंगल आउटपुट आएगा इससे। बोलो क्लियर है, ये भी चीज़ समझ रहे हो। अब चलो, अब जो है ना, अब जो है बात ये निकल के आती है कि सर हम लोग जो है, रुको यहाँ पे जो है ना हम लोग समिंग पॉइंट बनाते हैं एक। चलो बन गया, नहीं इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं, ठीक है, ठीक है, थोड़ा डीप करते हैं, ठीक है। चलिए ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया सर। बोलोगे कि सर ये तो हमारा समिंग पॉइंट हो गया। अब इसको दिखाते कैसे हैं, देखो ये हमारा क्रॉस हो गया, क्लियर है। अब देखो सर यहाँ पे जैसे मान लो हमारे पास सिग्नल है, एक x1 है, ठीक है, ये x1 है, ये प्लस के साथ है, ये x2 है, ये माइनस के साथ है। यहाँ पे दो भी दिखा सकते हो, एक से ज़्यादा कितना भी दिखा दो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ x3 प्लस के साथ है। यहाँ से हमको आउटपुट लिखना है, तो आउटपुट कितने के बराबर आएगा ये तो दिख ही रहा आप लोगों को। बताओ कितने के बराबर होगा, x1 माइनस x2 प्लस x3, यानी कि मल्टीपल इनपुट सिंगल आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप इसको चाहो तो यहाँ प्लस ले सकते हो, माइनस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलो, अब बातें करते हैं सर टेकअप पॉइंट का। समिंग पॉइंट हो गया, अब बातें करते हैं सर कि हमारा टेकअप पॉइंट क्या होता है। टेकअप पॉइंट में देखो इसका काम क्या है, होता क्या कि कभी कभी क्या होता है ना कि एक सोर्स है और मल्टीपल जगह उसको सप्लाई करना है। होता है ना कि सर एक जगह से बहुत सारे जगह में इनपुट देना है, एक सिंगल इनपुट से, सिंगल सोर्स से बहुत सारे सिस्टम को इनपुट देना है, ठीक है। उसके लिए हम लोग टेकअप पॉइंट का यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या है, सबसे पहले लिखोगे इसमें टेकअप पॉइंट में कि सर ये हमारा होता है सिंगल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट। ये तो सबसे पहले ही लिख दोगे। चलो अब बोलोगे कि सर सबसे पहले तो लिख दिए, अब चलिए बताइए इसमें कि सर इसको करेंगे कैसे। चलिए सर देखिए इसके साथ कैसे खेल होता है, आपको थोड़ी भी परेशानियां नहीं होने वाली है, इतनी बात का ध्यान आप रखोगे, ठीक है। चलो मान लो हमारे पास इनपुट है x1, तो ये हमारा टेकअप पॉइंट हुआ। ये यहाँ से क्या होगा सर, देखो दो सिग्नल जा रहा है, एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है, एक हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों पे हमारा जो इनपुट होगा ना, ये x1 होगा, यही सेम वैल्यू आ जाएगा x1 इंटू x1। इनकी अगर मान लो यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है, यहाँ पे सिस्टम लगा हुआ है ना कि सिंगल इनपुट को हम लोग मल्टीपल जगह सप्लाई दे रहे हैं। बोलो यहाँ भी x1 होगा, मल्टीपल जगह दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, बोलो दे रहे हैं ना। अगर कनेक्ट कर दिया x1 को तो इसी के काम आता है हमारा टेकअप पॉइंट, क्लियर है। चलो अब जो है हम लोग बात करते हैं कि अगर ब्लॉक हमारा कैस्केडेड रहा, तब अगर हमारा ब्लॉक, तीसरा हम लोग लिखते हैं कि अगर ब्लॉक कनेक्टेड इन कैस्केड। अब बात ये निकल के आती है सर कि ये कैस्केड वैस्केड क्या होता है। तो आप नेटवर्क्स में पढ़े हो, एक सिस्टम का आउटपुट दूसरे के इनपुट के साथ कनेक्टेड है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि दोनों हमारा सिस्टम कैस्केड में है, ठीक है, दोनों ब्लॉक कैस्केड में है। ये सब चीज़ें पढ़े हो नेटवर्क्स में, नहीं पढ़े हो तो हम लोग बहुत जल्द सर्किट थ्योरी भी पढ़ने वाले हैं अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। ये सारा कंटेंट जो है ना आप लोग के लिए, अगर आप एग्री करते हो तो हम सर्किट थ्योरी पढ़ाते हैं। फिर बोलो अगर आप लोग एग्री कर रहे हो तो हम लोग सर्किट थ्योरी पढ़ते हैं फिर से एक बार, बोलिए। चलिए मान लेते हैं सर यहाँ पे हमारा x इनपुट है, ये G1 है, ये G2 है, ये क्या है सर हमारा, यहाँ पे कुछ भी ले लो, y ले लो, ठीक है। यानी कि इनपुट हमारा x है, आउटपुट हमारा y है। अब देखो दो ब्लॉक है। अब इसको जो है ना ओवरऑल गेन कैसे निकालोगे सर, क्योंकि हमारा दोनों ब्लॉक का गेन अलग अलग है। एक ब्लॉक हम लोग कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो एक पता है ना कि सर इनपुट और गेन मिला के आउटपुट देता है, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा x इंटू G1 बनेगा, ठीक है। y हमारा जो है क्या बन जाएगा सर, y को हम लोग लिख सकते हैं, x G1 इंटू G2 लिख सकते हैं ना। ओवरऑल गेन हमारा क्या होगा सर, y बाई x ना, ओवरऑल गेन यानी कि ट्रांसफर फंक्शन हमको लिखना होगा
तो y बाई एक्स होगा आउटपुट बाई इनपुट, तो हमारा क्या आएगा सर G1 इंटू G2। यानी कि एक ब्लॉक से इसको रिप्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे, एक ब्लॉक से अगर रिप्लेस करना होगा तो कैसे करेंगे सर, दोनों के गेन हम लोग आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई, दोनों के गेन को हम लोग क्या कर देंगे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कंसेप्ट क्लियर हुआ नहीं हुआ। G1 G2 यहाँ S लगा हुआ है, इसके लिए टेंशन मत लेना, ये हमारा फ्रीक्वेंसी डोमेन में ही हो रहा है। यहाँ तक समझ में आया आपको कि अगर दो ब्लॉक हमारा कैस्केडेड रहा तो क्या करेंगे सर, दोनों ब्लॉक के गेन को आपस में मल्टीप्लाई करके एक ब्लॉक बना देंगे। 3 ब्लॉक रहा तो तीनों के, 4 रहा तो चारों को, 5 रहा तो पांचों को। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। चलो अब बात करते हैं कि सर हम लोग समिंग पॉइंट के साथ कैसे खेल के, सॉरी पैरेलल के साथ, ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल, ब्लॉक कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ये कैसे देखोगे, तो देखोगे ना सर कि दोनों, देखो दोनों ब्लॉक जो कनेक्टेड होगा ना, देखो इसमें क्या है कि हमारा दोनों पैरेलली सीरीज में है। अब पैरेलल में क्या होगा कि दोनों कैस्केड, पैरेलल का बोलेंगे तो दोनों का जो है ना मतलब गेन जो है वो क्या होगा सर, फॉरवर्ड पाथ में रहे, मतलब कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में रहे, एक ही डायरेक्शन में रहे। चलो अब देखो ये कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे, ये भी मैं दिखा रहा हूँ। देखो मान लो यहाँ पे हमारा जो है ना एक गेन है, यहाँ पे एक गेन है, ठीक है, ठीक है। अब चलो अब देखोगे, सीखोगे आप लोग कैसे हो रहा है ये चीजें। देखो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सर हमारा ये इनपुट x है, ये देखो डायरेक्शन देखोगे यहाँ पे, तो जो x इनपुट है दो जगह गया, ये टेकअप पॉइंट हो गया, यहाँ भी x आया, ये टेकअप पॉइंट हुआ ना, यहाँ भी x आया, देखो यहाँ भी x हुआ, यहाँ भी x हुआ, ये हमारा टेकअप पॉइंट हो गया। ये क्या हुआ, टेकअप पॉइंट हो, यहाँ से दोनों सिग्नल बाहर की तरफ जा रहा है, दोनों के इनपुट, दोनों ब्लॉक के ऊपर गेन G1 G2 ले लो, इनपुट हमारा क्या लग रहा है, सेम लग रहा है, प्लस से दिखा दो, प्लस से दिखा दो। यहाँ आउटपुट हमको लिखना है जो कि y के बराबर है। अब जो है हमको y बाई एक्स देखना है कि दो ब्लॉक अगर पैरेलल रहता है, पैरेलल क्या समझेंगे, दोनों ब्लॉक का गेन देखो एक ही डायरेक्शन में है, फॉरवर्ड में ही जा रहा है, यानी कि इधर ही जा रहा है, दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि सबसे पहले तो यहीं पे पता चल गया कि सर पैरेलली कनेक्टेड है। अब पैरेलली कनेक्टेड है तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पे गेन क्या आएगा, यहाँ पे गेन आएगा x इंटू G1, यहाँ पे क्या आएगा सर x इंटू G2, दोनों यहाँ ऐड होकर क्या हो जाएगा x G1 प्लस x G2, x कॉमन ले लोगे G1 प्लस G2 हो जाएगा। यानी कि अगर y बाई एक्स निकालोगे तो G1 प्लस G2 हो गया। यानी कि दो ब्लॉक अगर पैरेलली रहे तो क्या करोगे सर, ओवरऑल गेन को हम लोग सिंपली ऐड कर देंगे। बोलो इसमें किसी को कुछ डाउट है, यानी कि पूरे देखो कितना ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से आप लोग कितना आसानी से खेल रहे हो। यानी कि यहाँ हमारा गेन ऐड हो जाएगा सिंपली सर, ये x है ये y है, इतना बड़ा सिस्टम को हम लोग एक छोटे से सिस्टम से रिप्लेस कर दिए, तब तो हम लोग ओवरऑल को गेन निकाल पाएंगे। देखो ना हम लोग पढ़े थे ना सर कि ओवरऑल कंट्रोल सिस्टम इज रिप्रेजेंटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ दिस ब्लॉक। तो हम लोग कैसे करेंगे, कुछ ना कुछ टेक्निक होना चाहिए ना जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पाए, इसीलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये 4 पॉइंट हो गया। और 5वां पॉइंट देखते हैं, 5वां पॉइंट देखते हैं, इसमें क्या है, इसमें लिखोगे मूविंग द समिंग पॉइंट, मूविंग द समिंग पॉइंट आफ्टर द ब्लॉक। समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाओगे तो क्या होगा, गेन में क्या चेंजिंग आएगा, कहाँ पे कंपोनेंट कनेक्ट करेंगे, ये सब चीज़ें सीखेंगे हम लोग इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं, चलो देखते हैं। मान लेते हैं ये हमारा समिंग पॉइंट है, वो वेट पेन कनेक्ट, ये हमारा मान लो हमारा समिंग पॉइंट है। ठीक है, यहाँ से जो है हमारा गेन है, गेन लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा आउटपुट है। क्लियर है, समिंग पॉइंट की बातें कर रहे हैं, समिंग पॉइंट की बातें कर रहे हैं, यानी कि हम लोग के पास क्या है, सिग्नल मोर देन वन सिग्नल है। चलो सर बहुत इंपॉर्टेंट है, चलो ये भी प्लस के साथ कनेक्टेड है, ये भी प्लस के साथ कनेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस दिखा दो, यहाँ x है यहाँ y है, ये गेन g है। अब क्या है सर, यहाँ पे हमारा आउटपुट क्या आएगा, तो देखो ये दोनों सिग्नल ऐड हो जाएगा तो x प्लस वाई देगा, यहाँ पे ये g का इनपुट x प्लस वाई, तो
हमारा आउटपुट जो होगा कितने के बराबर आएगा सर, g इंटू एक्स प्लस वाई। लेकिन एक बात बताओ, अब क्या बोल रहा है कि सर समिंग पॉइंट जो है, यानी कि अब बोल रहा है ना कि ये समिंग पॉइंट को जो है ना क्या करो, मूव करा दो कहाँ पे, ब्लॉक के बाद। इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जाओ सर, ये इसका कहना है कि ये समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद मूव कराओ। तब क्या होगा, यानी कि इस समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद लेकर के जाना है। देखो करते हैं हम लोग अपना काम, ठीक है। काम में क्या करना है, देखो हमको आउटपुट सेम चाहिए, आउटपुट जो है हमको यही चाहिए, g इंटू एक्स प्लस वाई ही चाहिए हमको, ये बात को ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो हम लोग एक स्टैंडर्ड फॉर्म में जब चेंज करेंगे तो देखेंगे कि सर हो नहीं रहा है, तो हम लोग ब्लॉक को इधर से उधर शिफ्ट करेंगे, समिंग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे, फिर देखेंगे। चलो बात ये निकल के आती है कि सर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। देखो ये हमारा समिंग पॉइंट हो गया, इसको क्या करें, ब्लॉक के बाद शिफ्ट कर रहे हैं, तो क्या हमारा सीन होगा, क्या हमारा होगा, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो आप बस देखते चलो, आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब देखो हम लोग क्या दिए, यहाँ पे इनपुट हमारा x ही है, क्या कि हम लोग ये ब्लॉक को शिफ्ट किए, ब्लॉक g है, इस समिंग पॉइंट को शिफ्ट किए, ये प्लस है ये प्लस है, मेरे को आउटपुट क्या चाहिए, g इंटू एक्स प्लस वाई चाहिए। यहाँ पे तो हमको मिल गया x इंटू जी। अब हमको यहाँ पे जो y दे रहे हैं, y के साथ हमको क्या चाहिए सर, हमको चाहिए, देखो यहाँ हमको आउटपुट में g इंटू एक्स, इसको लिख सकते हैं g इंटू एक्स प्लस g इंटू वाई। तो हम लोग को आउटपुट में क्या चाहिए सर, g इंटू एक्स और g इंटू वाई। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, g गेन लगा देंगे, यानी कि हम लोग जितना गेन से हम लोग इसको उधर ले जाएंगे, जितना रास्ते में गेन आएगा वो गेन हमारा यहाँ पे ऐड हो जाएगा, इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। मान लो अगर समिंग पॉइंट को यहाँ ले करके जा रहे हैं, तो हमको मिला g1 प्लस g2, तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा g1 प्लस g2, ठीक है। ये चीज़ को ध्यान में रखना है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। यानी कि अगर हम लोग समिंग पॉइंट को ब्लॉक के बाद ले जा रहे हैं, तो करना कुछ नहीं, एक सिंपल जी गेन का ब्लॉक हम लोगों को ऐड कर देना है वाई के साथ, दिख रहा है ना यहाँ पे, और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे हमारा वाई सिंगल अटैच था, यहाँ पे हमारा वाई क्या था सर, अकेले ही था, लेकिन यहाँ पे हमारे रास्ते में गेन आ गया। क्यों आ गया सर, क्योंकि हम लोग को आउटपुट चाहिए सेम, आउटपुट हमको सेम चाहिए, दोनों आउटपुट हमको सेम चाहिए, ठीक है, इसीलिए ऐसा हम लोगों ने करा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये हम लोग 5 पॉइंट पढ़े, नेक्स्ट पॉइंट जो है ना सर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, इसको हम लोग वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, बाकी के पॉइंट्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। इसको देखते रहिए, वीडियो को कंप्लीट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं तो फिर मैं ऐसे ही कंटिन्यू अपना पूरा कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। चलो थैंक यू।